हाय एवरीवन। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है और सीआरपीसी के ज़रिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 154 के तहत एफआईआर कैसे दर्ज करवाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के चैप्टर 5 के तहत इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर 14 सेक्शन 154 सेक्शन 154 में इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, एफआईआर दर्ज करवाने की या जो मालूमात है कॉग्निजेबल केसेस में कैसे दी जाती है या कैसे हो सकती है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द commission of a cognizable offense if given orally or to an officer in charge of a police station shall reduced to writing by him or under his direction and then read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such a officer in such a form as the provincial government may prescribed in this behalf। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत। अब ये क्या कहता है कि सेक्शन 154 के तहत जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है कॉग्निजेबल केसेस में, वो कैसे दी जाएगी या कैसे होगी। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द, जो मालूमात किसी चीज़ के मुतालिक है, किसी जुर्म के मुतालिक है। कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जुर्म जो कि एक काबिल मज़म्मत जुर्म होगा, उससे मुतालिक जो मालूमात होगी। इफ़ गिवन ओरली मतलब ज़बानी अगर किसी ने बताई हो या फिर बता रहा हो, टू एन ऑफिसर जो कि एक ऑफिसर है, इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो कि मुतल्लिका थाने के इंचार्ज हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। शल रिड्यूस्ड टू राइटिंग कि वो लिखत में इसको नोट डाउन करेगा, लिखेगा, बाय हिम खुद, आर अंडर हिज डायरेक्शन या उसके डायरेक्शन के मुताबिक, एंड देन रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और फिर वो जो इन्फॉर्मेंट होगा, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको पढ़ के बताई जाएगी। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन, और हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मालूमात, वेदर गिवन इन राइटिंग जो कि लिखत में दी गई हो, और रिड्यूस्ड टू राइटिंग एज अफॉरसेड या फिर पुलिस ऑफिसर्स ने उसको खुद लिखा है, शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सिग्नेचर की जाएगी उस पर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी इंटर्ड इन अ बुक टू बी, और जो उसके अल्फाज हैं, उसकी माना है, उसका मतलब है, उसका मफ़हूम है, वो एक बुक में नोट की जाएगी, लिखी जाएगी, केप्ट रखी जाएगी, बाय सच ऑफिसर उस ऑफिसर की तरफ से, इन सच फॉर्म एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ जो कि जो मुतल्लिका सूबाई हुकूमत है उसके हुक्म के मुताबिक उसको महफूज रखा जाएगा। ये तो था सेक्शन 154 के तहत कि इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है, आया वो ज़ुबानी हो या फिर लिखत में। तो अब मैं इसके आपका एफआईआर का जो फॉर्मेट है वो दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका मुकम्मल फॉर्मेट है। जिसमें ऊपर आप देख सकते हैं कि जो मुतल्लिका थाना है, सिटी साउथ वगैरह, या इसका तारीख और टाइम, वक्त, और ये इसमें 6 कॉलम होते हैं एफआईआर में, कॉलम 1 2 3 4 5 एंड 6। इस एफआईआर में दिया जाता है इंफॉर्मेशन, जो कॉलम है उनमें सबसे पहले तारीख, वक्त, रिपोर्ट के कौन सी तारीख और किस वक्त ये रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।
नाम व सकूनत इतला दहिंदा, जो इतला दे रहा है उसका नाम और ये उसका मुकम्मल एड्रेस। जो जुर्म किया गया है उसके सेक्शंस कौन से बनते हैं कि 504, 337 से फिर 234। और ये जो जाए वक़ुआ पर फासला थाने से किस तरफ है, कितना दूर है। और ये कार्रवाई मुतल्लिका तफ्तीश अगर इतला दर्ज करने में कुछ वक्त हुआ हो तो बयान की जाएगी। या आप दस्तखत देख सकते हैं कि ये साहब के जिसने FIR दर्ज की है, कि उसने ये पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है, FIR लिखी है। हालांकि ये समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको जस्ट इसकी नॉलेज देने के लिए कि अगर आपने कोई FIR दर्ज करवानी है तो आपने FIR कुछ इस तरह से दर्ज करवानी है कि आपने कोशिश करनी है कि अगर कोई जुर्म होता है और अच्छा FIR कोई भी दर्ज करवा सकता है, चाहे जिसके साथ जुर्म हुआ है या फिर जिसने जुर्म होते हुए देखा है, या फिर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहे तो वो FIR दर्ज करवा सकता है। तो जब कोई जुर्म होता हुआ आप देखें तो उसमें कोशिश करें कि एज इट इज़ लिखें, जैसे अगर कोई कार्रवाई हुई है तो उसमें आपने कोई भी बात आगे पीछे या ऊपर नीचे या उसमें कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ कोई स्टोरी लिखना या कोई भी कुछ इस तरह का वाक़या आपने नहीं करना, क्योंकि FIR के बाद आपका जो प्रोसीजर होता है आगे जो CRPC के तहत तो वो होता है 161 का बयान। अब ये आप देख सकते हैं कि ये फ़र्द गिरफ़्तारी है, कि फ़र्द गिरफ़्तारी ये हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ़र्द मुआयना वक़ुआ, ये मुआयना हुआ है मुकम्मल उस जगह का कि क्या हुआ था, कैसे मतलब कुछ जो भी हुआ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आ गया 161 का बयान। अब जो आपने FIR दर्ज करवाई है 161 भी उसी से ही ममासलत रखेगा, उससे बातचीत आगे या पीछे नहीं होगी। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हो गई, 161 में कोई अलहदा बात हो गई, अलहदा स्टोरी हो गई, तो आपकी जो FIR है और 161 में अगर वाज़े फ़र्क आ गया तो समझें कि आपका केस ख़त्म हो गया। आपका केस समझें कि आपने ज़ाया कर दिया। भले आपका जाली केस ना हो और सही केस हो, लेकिन उसकी अहमियत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा जो केस है उसकी फ़ाइल दिखा रहा हूँ। ये 161 का ये भी दूसरा बयान है कि आप देख सकते हैं कि ये किसने लिखा है। हालांकि ये पुलिस वालों की राइटिंग ऐसी है कि डॉक्टर भी ऐसे नहीं लिखते, डॉक्टर्स की भी राइटिंग आजकल समझ में आ जाती है, लेकिन ये जो पुलिस है इनकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही। और ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरा 161 का बयान, मतलब इसमें जो भी गवाह हैं उनके बयान ये रिकॉर्ड किए गए। इसका जिक्र FIR में भी बाकायदा से होगा कि कौन इस जगह पर मौजूद था, किसने वो वाक़या होते हुए देखा है। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि आपने कभी भी जो FIR दर्ज करवानी है वो पूरी एज इट इज़ लिखवानी है, FIR दर्ज करवानी है, उसमें कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी एक बात भी गलत साबित हो गई तो समझें आपका 50% या 70, 80, 90% तक आपका केस ख़राब हो जाता है। और यही वजह है कि केसेस में से अगर कोई सच्ची स्टोरी हो, सही FIR हो भी वाक़या, लेकिन FIR गलत दर्ज करवाने की वजह से मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं, उनका केस ख़त्म हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल मैंने आपके साथ ये केस फाइल शेयर की है। तो ये वीडियो मैंने आपकी इंफॉर्मेशन और मदद के लिए बनाई है। और अगर किसी ने भी FIR वगैरह दर्ज करवानी है या फिर FIR से मुतल्लिक़ किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं या रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और मेरा नंबर जैसे हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 0315341146, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझसे रब्ता करके और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। रहनुमाई के कोई भी
मतलब वो नहीं है, दो राय नहीं है आप लोगों को। अगर कोई मसला पेश आ रहा है, कोई तकलीफ़ है, तो बेहतर है कि आप उसको लीगली तरीके से हल करने की कोशिश करें। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये एफआईआर है। और आप वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी किस्म की सजेशन या फिर कोई एडवाइस देनी है आप लोगों ने, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप मोबाइल पर 0315341146। और बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।